कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक 10-11 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाली है। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाए। ये बदलाव 11 साल बाद किया जाने वाला पहला संशोधन होगा। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो 2014 में तय की गई थी। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए विभिन्न ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की तरफ से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इससे लाखों पेंशन धारकों को फायदा होगा। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाता है। साथ ही केंद्र सरकार भी 1.16% का योगदान देती है। यह योजना परिभाषित योगदान परिभाषित लाभ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट के सिद्धांत पर काम करती है। पेंशन बढ़ोतरी की क्यों जरूरत? महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण 1000 रुपये की मासिक पेंशन अब अपर्याप्त हो गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठन और ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम है। कुछ संगठनों ने तो पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग भी की है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार सीबीटी सिर्फ 2500 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ये बढ़ोतरी पेंशन धारकों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि विभिन्न हितधारकों से पेंशन बढ़ाने की मांग आ रही है। ईपीएस 95 की पात्रता और नियम। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं। ईपीएफओ की सदस्यता। आपका ईपीएफ में खाता होना जरूरी है। न्यूनतम सेवा अवधि। कम से कम 10 साल की निरंतर सेवा आवश्यक है। सेवानिवृत्ति की आयु। 58 साल की आयु पर नियमित पेंशन मिलती है। वेतन की सीमा। मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जल्दी पेंशन की सुविधा भी है। अगर आप 50 साल की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं तो कम पेंशन मिल सकती है। देर से पेंशन लेने पर भी फायदा है। माइनस अगर आप 58 से 60 साल तक इंतजार करते हैं तो हर साल 4% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। पेंशन की गणना कैसे होती है? ईपीएस 95 पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले से होती है। पेंशन योग्य वेतन। पिछले 60 महीनों के औसत मूल वेतन जोड़ महंगाई भत्ता अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह। पेंशन योग्य सेवा। कुल सेवा अवधि 6 महीने या अधिक को 1 साल माना जाता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल काम किया है और अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये है तो उसकी पेंशन लगभग 7,500 रुपये प्रति माह होगी। ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट भी एजेंडे में। सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होगी। ये एक महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन योजना है जिसका उद्देश्य संगठन को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बनाना है। ईपीएफओ 3.0 की मुख्य विशेषताएं। यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकासी। एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा। रियल टाइम में तेजी से दावे निपटाना। मृत्यु दावों का आसान ऑनलाइन निपटारा। स्वचालित डेटा एकीकरण। इस प्रोजेक्ट पर इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनियां काम कर रही हैं। हालांकि तकनीकी परीक्षण की वजह से इसकी शुरुआत में देरी हो रही है और अब ये 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे। सीबीटी की बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा होगी। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उच्च पेंशन योजना पर अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के 22 नवंबर के फैसले के बाद निवेश नीति और फंड संरचना में बदलाव। ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट। रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना का अपडेट। सीबीटी ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया करते हैं। इसमें ट्रेड यूनियन, नियोक्ता संघ, राज्य सरकार और केंद्रीय श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पेंशन धारकों के लिए राहत की उम्मीद। इस बैठक का परिणाम लाखों पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी होगी। वर्तमान में लगभग 30 लाख से अधिक पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 69 लाख से अधिक पेंशनधारक हैं जिन्हें ईपीएफओ द्वारा मासिक पेंशन दी जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर अब कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इस राशि से कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। सरकार को महंगाई को देखते हुए इसे काफी बढ़ाना चाहिए, एक श्रमिक संघ के प्रतिनिधि ने कहा।